प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सिस के इक्विटी फंड्स लगातार पिछले कुछ सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैं कवर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर किसी ने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या देखकर उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा? कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ये पहले जानेंगे। नंबर 2, पिछले कुछ सालों से इन फंड्स में इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कैसे आ गया? और नंबर 3, फ्यूचर में हम इन फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन सारे पॉइंटर्स को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो काफी हद तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर किसी ने इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आगे उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहां पे आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं ना, सारे होराइजन्स का आप डिटेल चेक करें। सारे होराइजन्स में ये सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ करता था एक्सिस के इक्विटी फंड्स का। तो ये परफॉर्मेंस है एनएवी डेट 31 दिसंबर 2019। कोविड के कारण जब स्टॉक मार्केट गिरा था उससे जस्ट पहले का, और इसी तरह का परफॉर्मेंस इसके ज्यादातर इक्विटी फंड्स का पिछले कुछ सालों तक था उस समय। उसके बाद कोविड का ना गिरावट आया, उस समय भी अगर आप इनके फंड्स का बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। डाउन साइड प्रोटेक्शन इन फंड्स ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था। लेकिन उसके बाद कोविड के बाद जब स्टॉक मार्केट में रैली आया, वहां से इनका परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू किया। और अब तो पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंस काफी हद तक इसके ज्यादातर फंड्स का डाउन है। तो यहां पे आप देख लेते हैं कि करेंटली इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इन फंड्स का यहां पे आप करंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर फंड्स ना ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जहां भी ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं उसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो सब कुछ आपको रेड यहां दिख रहा होगा ज्यादातर। और अगर आप स्कीम वाइज जाए तो देखिए सिर्फ 2 स्कीम है जिनका परफॉर्मेंस आप अभी ठीक बोल सकते हैं। फर्स्ट है ऑफ कोर्स एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड में भी अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, बट हाँ काफी अच्छा रिकवरी आया है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी हद तक इंप्रूव हुआ है और परफॉर्मेंस फिलहाल अच्छा चल रहा है। और सेकंड फंड है ऑफ कोर्स, ये रिलेटिवली नया फंड है इनका, एक्सिस मल्टी कैप फंड। यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फंड नहीं है इसमें जो कि 1 ईयर और 3 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कुछ पास्ट का परफॉर्मेंस के साथ इसे कंपेयर भी करना पड़ेगा। यही अगर आप कुछ महीने पहले या फिर लास्ट ईयर इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो जो परफॉर्मेंस अभी दिख रहा है इससे भी बहुत डाउन था इनका परफॉर्मेंस। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। खासकर एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। अब देखिए, बेंचमार्क लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क से स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था। उसी तरह से एक्सिस फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आया है। अभी भी अंडर परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, लेकिन पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट आया है। और बाकी देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप आपको पता है, ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस है। बट हाँ, यहाँ पे जैसे मिड कैप देखिए सारे होराइजन में ही अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो देखिए लास्ट 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है। लेकिन हाँ, अगर आप 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। और 10 ईयर में अभी भी बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। तो एक्सिस स्मॉल कैप भी रिलेटिवली अभी भी ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा फंड है लास्ट 1 ईयर के अंडर परफॉर्मेंस के कारण, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप के फंड्स का ही अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। ईएलएसएस फंड कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है ना, 3 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर अंडर परफॉर्मिंग फंड पूछा जाए एक्सिस का फिलहाल, तो वह एक्सिस फोकस्ड फंड। देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सभी जगह बेंचमार्क से काफी कम रिटर्न है। तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग फंड फिलहाल इनका एक्सिस फोकस्ड फंड है। और यहाँ पे ये जो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है ना, काफी समय से चल रहा है। यहाँ पर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक कर सकते हैं। किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जरूर जान ले, बहुत जरूरी है। उसी से आपको पता चलेगा कि इस फंड का जो अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है या फिर अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे
तो आपको ज़्यादा लगेगा इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऑल दो पहले इनका और भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पहले के मुकाबले इनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हुआ है। और जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है इनका, पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, नो डाउट बट दैट। उसका एक बड़ा रीज़न शायद ये भी है। और सेकंड है एनुअल टर्नओवर। देखिए एनुअल टर्नओवर भी ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा नहीं है इनका, मतलब ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते हैं। हाँ, एक्सिस फोकस्ड फंड का एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा मिला नहीं है क्योंकि इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें से कुछ फंड्स का हम पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, उससे पता चलेगा कि पहले के मुकाबले कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो क्या हुआ है, और ये जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्या उस पोर्टफोलियो चेंज के कारण आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्सिस फोकस्ड फंड, क्योंकि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेंज दिखेगा, आपको दिखेगा PSU। एक्सिस के फंड्स PSUs में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, ऑलमोस्ट निल इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हाई ग्रोथ कंपनीज के कारण इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और इसी स्ट्रैटेजी से इन्होंने सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया। लेकिन कोविड के बाद जब वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आने लगा और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली डाउन हुआ, वहाँ से इनके फंड्स का परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया और परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा ज़्यादातर केसेस में। बट हाँ, अब जो थोड़ा बहुत रिवाइवल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने PSUs में भी फाइनली एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया है, तो यहाँ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और उसके बाद देखिए स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स ख़राब है। अगर आप देखें एवेन्यू सुपरमार्ट का भी अब परफॉर्मेंस आने लगा है, टोरेंट पावर का तो ऑल दो फंडामेंटली तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ रिटर्न्स इसका आया है। बजाज फाइनेंस तो अभी भी डाउन है, TCS ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। तो देखिए स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि स्टॉक्स ख़राब हैं, यहाँ पे आप सारे स्टॉक्स को देख लें, इसमें से ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो परफॉर्मेंस कब आएगा ऑफकोर्स ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, यहाँ पे ये डिटेल्स आप देख लें, पोर्टफोलियो ख़राब नहीं है इसमें से। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादातर स्टॉक्स को बोल दें कि स्टॉक्स ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप देखिए इनका परफॉर्मेंस तो पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखेंगे ना तो पहले से इनका आपको कम लगेगा। यहाँ भी देखिए इन्होंने PSUs में एडिशन लिया है, नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो शायद और भी आपको PSUs मिल जाएगा, सिर्फ टॉप होल्डिंग्स है ये। यहाँ भी देखिए आप ना पोर्टफोलियो अगर आप देखिए ICICI, HDFC, रिलायंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, स्टॉक्स तो सारे अच्छे क्वालिटी के। इधर का भी आप देखिए फार्मा में सन फार्मा, टाटा मोटर्स, इंडिगो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, पिडिलाइट का ही परफॉर्मेंस अब इम्प्रूव हुआ है। तो क्वालिटी वाइज यहाँ भी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहा है ऑफकोर्स ये हम डिस्कस करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप देखिए, ब्रिगेड अभी तो इनका ही समय चल रहा है ना रियल एस्टेट की कंपनीज का। ब्लू स्टार ऑफकोर्स डिमांड में है ये, चोलामंडलम फाइनेंशियल का ही परफॉर्मेंस ठीक है, नारायणा। तो यहाँ भी अगर आप देखें अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो स्टॉक्स यहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज अच्छा है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो। ये देखिए एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, यहाँ पे इनका रिटर्न्स अच्छा आ रहा है। एकमात्र ऐसा रिलेटिवली पुराना फंड है जो कि ऑल होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखिए ऊपर का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादातर स्टॉक्स यहाँ भी सेम है। यहाँ पे देखिए जो बड़ा डिफरेंस आता है ना वो है इनका फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है, अबाउट 15% का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है। और उसमें भी जो टॉप होल्डिंग्स है ना, वो यहाँ पे देखिए आप एनवीडिया है, आपको पता है एनवीडिया का रिटर्न्स कैसा है। ऑल्दो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा टॉप होल्डिंग्स देखेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक है, और उसके अलावा बहुत सारे फॉरेन इक्विटीज़ में इनका एक्सपोजर है। हाँ, इनके साथ सिर्फ एक इशू ये है कि कोई भी फॉरेन इक्विटी में ये बड़ा एक्सपोजर नहीं लेते, एक्सपोजर काफ़ी कम रखते हैं। लेकिन US मार्केट्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ना, तो इसीलिए पॉजिटिव फ़र्क बिल्कुल पड़ा है इसके पोर्टफोलियो में, और वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण रिटर्न्स आ रहा है। यहाँ भी देखिए PSUs, हाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, SBI और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये टॉप पोर्टफोलियो। नीचे आपको और भी PSUs मिल जाएंगे। एक्सिस के इक्विटी फंड्स का हमने अभी डिटेल चेक किया और इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सिक्लिकल हैं।
सबका समय आता है और फिर अच्छा परफॉर्मेंस के बाद ज़्यादातर चीज़ें डाउन भी होती हैं ना। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, ह्यूज परफॉर्मेंस। उसके बाद जब पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस डाउन हुआ सालों तक, तो उनका परफॉर्मेंस भी सालों तक डाउन रहा। अब देखिए पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वापस आया है, तो एचडीएफसी के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है। उसी तरह से एक्सिस, मिरे और एसबीआई के कुछ फंड्स, इनका परफॉर्मेंस सालों तक बहुत अच्छा रहा। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ कि ना ज़्यादातर इकोनॉमीज ठप हो गए हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तेज़ी से घटाया गया ताकि इकोनॉमीज़ को स्टिमुलेट किया जाए। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया, कुछ समय तक कम रहा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाने लगा। तो देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा ना, तो ये जो ग्रोथ स्टाइल वाले स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है, और जो वैल्यू स्टाइल वाले स्टॉक्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अप होता है। देखिए, ये प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आने लगा, और उसमें पीएसयू स्टॉक्स ही हैं ज़्यादातर, वैल्यू स्टॉक्स आपको पता है। और ग्रोथ वाले स्टॉक जिनका परफॉर्मेंस सालों तक बहुत अच्छा रहा, जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पे एक्सिस के फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा था, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन देखिए, अगेन ये सिक्लिकल, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा। अब फिर से इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है, कई जगहों पे वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो चुका है। यूएस में भी एक्सपेक्टेड है कि इस साल के अंत तक शायद इंटरेस्ट रेट कट होगा। उसके बाद इंडिया में भी ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। खासकर नेक्स्ट ईयर तो आप अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी ने ऑलरेडी रिडीम कर लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस तो है, मानना पड़ेगा। आइडियली क्या होता है कि 2 ईयर प्लस का अगर ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर 2 ईयर से ज़्यादा किसी फंड का बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, तो बिल्कुल हम रिडीम कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसने कि अभी तक होल्ड किया हुआ है, वो जानना चाहता है कि परफॉर्मेंस कब तक वापस आ सकता है। किसी चीज़ की कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले होंगे उस समय इन फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। इम्प्रूवमेंट आप देख भी रहे हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट मार्केट में जैसे ही ना थोड़ा माहौल बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है, तो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस भी वापस आया है। इसीलिए आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत इंप्रूवमेंट आया है पहले से, और उनके कुछ और फंड्स का भी इंप्रूवमेंट आया है फंड्स में। तो देखिए, मेरा ये बोलना है कि अगर कोई वेट करना चाहता है तो इस साल के लास्ट तक का टाइम दे, और ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक टाइम दे, क्योंकि वहाँ तक मोस्टली लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो स्टॉक्स हैं इनका भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। देखिए, ये जो कंपनीज़ हैं, इन स्टॉक्स की जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं। हमने पोर्टफोलियो देखा है, कंपनीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट कट होने लगेंगे तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस डाउन क्यों हुआ, तो एक तो ऑफ कोर्स है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को ये फॉलो करते नहीं थे, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं, वो एक रीज़न था। और दूसरा स्टॉक सिलेक्शन का भी इशू है। देखिए, अब फाइनली इन्होंने भी वैल्यू स्टॉक्स ऐड करना शुरू कर दिया, ऑल्दो अभी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कर दिया। तो यही काम अगर ये पहले कर देते तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब फंड्स के ही परफॉर्मेंस ठीक होता, फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक होता, तो ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी अननेसरी हेडेक नहीं होता। तो ऑफकोर्स इनके तरफ से तो डिले हुआ है। देखिए, अगर आपको वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट फाइनली इन्हें समझ में आया कि वैल्यू स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर लेना होगा, बट हाँ, काफ़ी देर कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब मोस्टली शायद वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अब थोड़ा डाउन हो और ग्रोथ स्टाइल वाले जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस आएगा। बट एनी हाउ, एटलीस्ट देर में ही सही, लेकिन थोड़ा इन्होंने करेक्टिव मेजर लिया है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मोस्टली 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स का टाइम रफली लग सकता है, जब देखने को आएगा कि नहीं सही में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। देखिए, फ़िलहाल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा मल्टी कैप का परफॉर्मेंस अच्छा है, नया फंड है, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है उसके आधार पे अच्छा फंड है, दिक्कत नहीं है। ब्लू चिप फंड के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में वो बेंचमार्क को भी 1 ईयर के बेसिस पे मैं बात बोल रहा हूँ, बीट करने लगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, देखिए 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ज़्यादातर स्मॉल कैप के फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें ये भी कंसिडर करना होता है। 3 ईयर 5 ईयर में देखें तो बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न है, और 10 ईयर में अच्छे मार्जिन से बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। एक्सिस के इक्विटी फंड्स में वैसे फंड जहाँ की अभी भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, वो कौन से फंड्स हैं? एक्सिस का फोकस्ड फंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। उसके अलावा उसका
ELSS फंड में भी अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट 2 फंड्स का नाम लिया जाए तो मिड कैप और फ्लैक्सी कैप, वहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो इन फंड्स में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है। सो देखिए, ये था एक्सिस के फंड्स का डिटेल्स। तो अगर किसी ने ऑलरेडी रिडीम कर दिया है, वेल एंड गुड। लेकिन हाँ, सिक्लिकल है चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी रिटर्न्स वापस आएंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो अगर कोई वेट करना चाहता है, टाइम देना चाहता है, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, एनी हाउ फाइनल कॉल तो आपका ही होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जब भी इससे रिलेटेड मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा उस क्वेरी को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।